इस वीडियो में मैं आपको एक 60 शब्द प्रति मिनट से बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी डिक्टेशन लिखना स्टार्ट किए हैं और उनकी स्पीड नहीं बन पा रही है। किसी कारण से भी स्पीड आपकी नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिक हो जाती हैं, तो ये डिक्टेशन अगर आप लिखेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और गलतियाँ भी आपकी कम हो जाएंगी। शॉर्ट हैंड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज करना है और कैसे ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करना है। अभी मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के। आपसे कुछ ही सेकंड में ये डिक्टेशन बोलने वाली है। रेडी। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विशेष रूप से आर्थिक विकास और कृषि के संबंध में उल्लेख किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वर्ष में खाद और बीज का वितरण ठीक समय पर किसानों को किया गया और साथ ही भगवान की कृपा रही, जिससे वर्षा समय पर हुई और नहरों व नलकूपों से खेती की सिंचाई के लिए समय पर पानी मिला, जिसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि इस साल अनाज की पैदावार पिछले सालों की अपेक्षा अधिक होगी। इस अवसर पर मैं कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है। जहां इस अभिभाषण में कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विदेश नीति तथा अन्य दूसरी बातों का वर्णन है, वहाँ हमारे देश में फैले सामाजिक तनाव, धार्मिक तनाव और पिछले साल आई भयंकर बाढ़ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे विचार से राष्ट्रपति महोदय को अपने अभिभाषण में इन बातों का भी उल्लेख करना चाहिए था। पैरा चेंज। आप जानते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के नाम पर उत्तर भारत में जगह जगह पर तनाव की
स्थिति पैदा हुई है। 30 साल पहले हरिजनों के आरक्षण की बात को माना गया था। मैं हरिजनों के लिए आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि मैं स्वयं हरिजन हूं। लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के नाम पर जिस आरक्षण की मांग की जा रही है वह तर्कसंगत नहीं है। जिस समय हरिजनों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी, उसका आधार यह था कि यह ऐसी जाति थी जिसके पास कोई रोजगार या धंधे के साधन नहीं थे। वे जमींदारों के खेतों में काम करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन आज पिछड़ी जातियों के नाम की जो सूची बनाई गई है, यदि उसकी जांच हो तो आपको मालूम होगा कि उनमें 5% भी ऐसी जातियां नहीं हैं जो किसी जमींदार के खेत में काम करती हों या दूसरों की कृपा पर निर्भर हों। मैं चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने से पहले इस बात की जांच कराई जाए कि कौन सी जातियां आरक्षण की हकदार हैं। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज करना हो, कैसे ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।